दोस्तों, अगर आपने मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया था और आपका नाम यहाँ पर मेरिट लिस्ट की जगह अपात्र सूची में आया है, तो आपको क्या करना है? अपात्र सूची में जिनका नाम आया है, क्या वे दावा आपत्ति कर सकते हैं? इसके अलावा अपात्र सूची में जिन लोगों का नाम आया है, उनको आगे क्या करना है? उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं? उनका चयन होगा या नहीं? तो इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपात्र सूची में अपना नाम चेक कर लेते हैं कि अगर आपका नाम अपात्र सूची में आया है तो आप उसको कैसे देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अपात्र सूची चेक कर लेते हैं। इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन दिए रहा है अपात्र सूची देखने का, सबसे लास्ट में। तो यहाँ सामने जो क्लिक बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको चुनना पड़ेगा अपना संभाग। संभाग के बाद आपको यहाँ पर अपने ज़िले का चयन करना है, परियोजना का, आंगनबाड़ी केंद्र का, और फिर यहाँ पर जिस भी पद के लिए आपने आवेदन किया था उसका यहाँ पर चयन करना होगा। देखिए, सारी जानकारी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो ऑप्शन है अपात्र सूची देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी अपात्र सूची खुलकर आ जाएगी। अब यहाँ पर अपात्र सूची में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जानकारी भी दी गई है कि आपका नाम अपात्र सूची में क्यों आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेदन क्रमांक दिखेगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिखेगा, आवेदिका का नाम दिखेगा। इसके बाद आपको जन्म तिथि भी दिखेगी, आयु भी दिखेगी, और यहाँ पर आपको कारण भी दिया गया है कि आपका नाम अपात्र सूची में क्यों आया है। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो आवेदिका रिक्त पद वाले ग्राम या नगरीय क्षेत्र के वार्ड की निवासी नहीं है। ठीक है, इस कारण से आवेदिका का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आवेदिका जो है, जिसने आवेदन फॉर्म जमा किया है, इन्होंने जैसे यहाँ पर रिजेक्ट फॉर्म में लिस्ट में जिनका नाम आया है, तो आपका अपात्र इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उस गांव से आवेदन किया है जहाँ के आप निवासी नहीं हैं। देखिए, इस भर्ती में स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल वही महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं जिनका मूल निवासी और वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उस आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर उस वार्ड क्रमांक में लगता है जहाँ पर वो निवास करती है और जिसके लिए वो आवेदन फॉर्म जमा कर रही है। तो जैसे कि ये महिला का रिजेक्ट फॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि उस इन्होंने दूसरे गांव की महिला होने के बाद भी दूसरी आंगनबाड़ी केंद्र पर आवेदन फॉर्म जमा कर दिया था। यहाँ पर कारण, ये विवरण ही है, यहाँ पर कारण भी दिया है, अन्य क्षेत्र मोहाई की होने से अपात्र हुई है। यानी कि जो महिला है जो मोहाई की थी और उन्होंने यहाँ पर जो भैंसुन के लिए आवेदन हुआ है तो इस गांव के लिए आवेदन कर दिया था, इसलिए इसका रिजेक्ट कर दिया गया है। परिवर्तन करने की दिनांक भी यहाँ पर दी गई है। इसलिए अगर हम दूसरा देखते हैं तो यहाँ पर दूसरा फॉर्म भी इसी वजह से रिजेक्ट किया गया है क्योंकि आवेदिका जो है वो नगरीय क्षेत्र के वार्ड के निवासी नहीं है, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि ये अन्य क्षेत्र लोहारदा के निवासी हैं और इन्होंने भैंसुन के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया था, इसलिए इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तीसरा कारण, यहाँ पर तीसरा आवेदन फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है तो उनका भी वही है, मूल निवासी अस्पष्ट अस्पष्ट होने से अपात्र हैं। इनका मूल निवासी अस्पष्ट था कि ये कहाँ के निवासी हैं। आवेदन फॉर्म जमा करते समय इन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी। इसके बाद अगला देखते हैं तो बीपीएल में नाम नहीं है और इन्होंने यहाँ पर बीपीएल ऐड कर रखा था, तो इस वजह से इनका भी आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर देखिए आपके पास बीपीएल नहीं है और आपने गलती से या फिर जानबूझ के बीपीएल को टिक कर दिया है ताकि आपके 5 नंबर अधिक बढ़ जाएं, तो उन सभी महिलाओं के आवेदन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, चौथा आवेदन फॉर्म जो रिजेक्ट हुआ है वो हुआ है अन्य क्षेत्र की निवासी के कारण। पांचवा भी अन्य क्षेत्र की निवासी के कारण। अगला है अन्य क्षेत्र जो भी लेखी की होने के अपात्र है। इसके बाद अगला भी अन्य क्षेत्र के कारण। तो यहाँ पर अधिकतर अन्य क्षेत्र की होने के कारण ही आवेदन फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं सभी अन्य क्षेत्र से अधिकांश रिजेक्ट हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है, तो अगर आपका आवेदन फॉर्म इस प्रकार से रिजेक्ट हो जाता है तो अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन फॉर्म में रिजेक्ट का साफ साफ कारण यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों का सवाल था कि क्या हम दावा आपत्ति कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ
दावा आपत्ति भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका आवेदन फॉर्म जिस वजह से रिजेक्ट किया गया है उसकी सूचना यहीं आपको दी जा चुकी है, जिसमें बताया जा चुका है कि आपका आवेदन फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है। तो जिन लोगों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए आगे किसी भी प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दावा आपत्ति का जो ऑप्शन है वो केवल उनके लिए है जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद उनकी जो रैंक लगी है उस रैंक में उनका नाम सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पर है। देखिए, अगर फर्स्ट रैंक वाला किसी भी प्रकार से, जैसे कि बीपीएल नहीं होने के बाद अगर वो बीपीएल लगा देता तो यहाँ पर उसका आवेदन फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन अगर मार्कशीट गलत लगी हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत लगा हो, या फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर गलत लगी हो, 12th के परसेंट गलत दर्ज किए गए हों, तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। दावा आपत्ति का लिंक एक्टिव है जो कि 17 तारीख तक के लिए है। 17 तारीख तक दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी, जिसे आप ऑनलाइन करना है। दावा आपत्ति कैसे करना है इसकी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको स्पष्ट रूप से क्लियरली समझाएंगे कि कैसे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिनके भी सवाल थे आशा करते हैं हमने जवाब देने का पूरा कोशिश किया है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल छूट गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि जितने आवेदन मध्य प्रदेश में हुए हैं उसके हिसाब से बहुत सी महिलाओं के अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे। तो आप कमेंट कीजिए, हमारे सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है तो उसके बारे में हम वीडियो बनाकर भी आपको जानकारी दे देंगे। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा।